दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आपकी दोस्त श्रद्धा। मेरे माधव मैया ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। मेरे ब्लॉग में बने रहें। ये है मेरा न्यू ब्लॉग। हमें चर्चा करनी है उन विषयों पे जो हमेशा हम करते हैं, बेरोज़गारी। यहीं पे हमारा मुद्दा जो है रुक जाता है, क्योंकि हम ही रुके पड़े हैं यहीं पर। तो आइए सब मिलकर इस मुद्दे पे चर्चा करें कि जिनको सिखाना था हम सिखा दिए, जिनको सिखाना था हम सिखा दिए, हम क्या हैं इस अंगूठे से बता दिए। समझ में आया? वोटिंग से हमने बता दिया कि युवा ताकत क्या होती है। हमने इस बेरोजगार पर एक चंद लाइनों की टिप्पणी लिखी है। अगर अच्छा लगेगा तो उसको आगे बढ़ाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारत की एकता की, ओ भारत की एकता की तुम बात करते हो, ओ भारत की एकता की तुम बात करते हो, और हमको लड़ाते हो, बर्बाद करते हो, हमको लड़ाते हो, बर्बाद करते हो। तो आप भारत की एकता की बात ना करें। अब हम युवा पीढ़ियों को पता चल गया है कि कौन कितना हमारे बारे में सोचता है। हमारी बातों को रखिए, कॉन्फ्रेंसिंग करवाइए। जो स्टूडेंट है वो अपनी मांग को रखें। पेपर पैटर्न इतने हाई बना देते हैं, जो पेपर बना रहे हैं, ज़रा उनसे हमारा एक सवाल है, ज़रा उस क्वेश्चन को ज़रा खुद करके देखें। प्राइमरी का पेपर यूपीएससी लेवल का कर दे रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी और पढ़ लेंगे, लेकिन जो वैकेंसियाँ निकाल नहीं रहे ना, उन पे थोड़ी बात करिए, उन पे थोड़ी टिप्पणी करने वाली। कूट और रणनीति का तुम खुद बैर बढ़ाते हो, कूट और रणनीति का तुम खुद बैर बढ़ाते हो, फिर ले अलग झंडे और तालियां बजवाते हो। तुम एकता की बात ना करो, तुम एकता की बात ना करो, हमको आपस में लड़ाते हो और दकियानूशी फैलाते हो, दकियानूशी फैलाते हो। क्यों सोई हुई कानून व्यवस्था, क्यों डरती हैं चापलूसों से, जनता की रोटी पे पलने वाले क्यों आज रुलाते जनता को। तुम क्या समझोगे कलम घिसते उन मासूम बच्चों को, तुम क्या समझोगे कलम घिसते उन मासूम बच्चों को। मुस्लिम हिंदू कर करके जो आपस में लड़वाते हो, तुम एकता की बात ना करो, तुम एकता की बात ना करो, तुम दकियानूशी फैलाते हो, तुम दकियानूशी फैलाते हो। जब आई हमारी बारी हमने तुम्हारा साथ दिया, जब आई तुम्हारी बारी हमने तुम्हारा साथ दिया। अब खड़ा होना हमारे संग पर तुमने पल्ला झाड़ लिया। तुम क्या समझोगे उन रोती बच्चों की आँखों को, क्या तुम समझोगे उस रोती बच्चों की आँखों को। हिंदू मुस्लिम करके तुम खुद हमको लड़वाते हो, तुम एकता की बात ना करो, तुम दकियानूशी फैलाते हो, दकियानूशी फैलाते हो। पहले था अंग्रेजों का शासन, अब तुम्हारा शासन है। पहले था अंग्रेजों का शासन, अब तुम्हारा शासन है। क्षेत्र में हर क्षेत्र में मची धांधली, खुद चोरी करवाते हो। अब हर क्षेत्र में मची धांधली, खुद चोरी करवाते हो। उसी सिलेबस को 10-10 बार हर बच्चे से रटवाते हो। टूट गई मैया के सपने, टूट गए बाबू के सपने, रोई कितना मैया है हमसे पूछो इन अखियों ने। ना जाने कब से न सोया है, ना जाने कब से न सोया है, मुझसे पूछो इन अखियों ने, ना जाने न कब से सोया है मेरा एक निवेदन, है मेरा निवेदन हाथ जोड़कर अब तो कुछ कर दो, है
मेरा हाथ जोड़ निवेदन, अब तो कुछ कर दो, है अखंड मेरा भारत, इसको ऐसे ही रहने दो। हम खुश हैं एकजुट होकर, हर एक धागे की मोती हैं। हम है खुश अखंड भारत में, हम एक धागे की मोती हैं। हमको अलग अलग करके अब तुम बिखराओ नहीं, हम समझ गए तेरी कूटनीति, हमको आपस में लड़ाओ ना। और हम समझ गए तेरी दकिया कूट और रणनीति की तुम खुद बैर करवाते हो, और तालियां बजवा बजवा के अब फिर भी शोर मचाते हो, एकता की नारे लगवाते हो। और भारत की एकता की तुम बात ना करो, क्योंकि एकता तुम्हारे बस की है नहीं, तुम तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। हमें किसी से व्यक्तिगत किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है, हमें रोजगार दीजिए बस। हमारा सबसे निवेदन है, जितनी जनता मेरी बात सुन रही है, मेरी आवाज़ सुन रही है, उन सब से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं। हमें यूपी में वैकेंसी चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। खुद एसी में बैठे हो, हम किराए के मकान में ठोकरे खा रहे हैं। हमें रोज़गार चाहिए, हमें रोज़गार दीजिए। हमारा मुद्दा सिर्फ बेरोज़गारी है। देखिए, बहुत लोग तो हमसे नाराज़ भी हो गए होंगे और होंगे, क्योंकि जब हमेशा अधिकारों की बात होती है तो कोई ना कोई तो नाराज़ होगा, है ना। क्योंकि अपनी बातों को रखने के लिए हिम्मत चाहिए। हमारा मोदी सरकार से बिल्कुल सामने सामने लड़ाई है कि आप सरकार, यूपी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वैकेंसी लाइए, अन्यथा हम लोग भी तांडव करेंगे। सावन भी चल रहा है, तांडव का समय भी चल रहा है। और जिस दिन बच्चे अपने बातों पर आ गए ना, तो है ये अंगूठा है ना, इसको जो हमें सिग्नेचर से अंगूठा पे ला दिए ना, तब फिर हम भी आपको अंगूठे पे ला देंगे, है ना। मेरा धमकी नहीं है, आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर। बहुत लोग हैं जो उनके पक्ष में होंगे, बहुत लोग तो इतनी मेंटलिटी हो गई है, ऐसी सोच हो गई है लोगों को कि सबके घर में स्टूडेंट है, सबके घर में बच्चे हैं, लेकिन लोग जातिवाद के पीछे भाग रहे हैं कि हम फलानिया जात के हैं तो हम उन्हीं को देंगे। भाई, उनको चुनिए जो हमारा भविष्य तय करे, जो हमें अच्छी फैकल्टी दे, जो हमें हमारे बच्चों का, हमारे आगे आने वाले जनरेशन को अच्छी व्यवस्थाएँ दे। अब ये नहीं कि 10 साल से 8-9 साल बीत गया, आप वैकेंसी ला ही नहीं रहे हो, और जो वैकेंसी आ रही है उसको लीक करवा रहे हो। हम गरीब बच्चे लीक करवा रहे हैं, करवा कौन रहा? आपका व्यवस्था ही गड़बड़ है। आप अपनी व्यवस्था को टाइट रखिए। हम ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं रहते हैं। पेपर देने गए बिहार, अब पेपर देकर जब लौटे तो पता चला पेपर लीक हो गया। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम लोग बहुत मध्यम परिवार से हैं। यूट्यूब पे आके हमको बतियाने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हम इसीलिए आए ही हैं आपसे लड़ने। ये हमारा मुद्दा, हमारा गौरव कि हम लड़ेंगे ज़रूर से अपने अधिकारों के लिए। हर स्टूडेंट की तरफ से मैं बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़, आप बच्चों के बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि आप जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है राज्य का, वो पिता होता है, राज्य पिता होता है, और वो हमारे विषय में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, आप बताइए। देखिए, आप हमारी फैमिली हैं, और हमें आपसे अपनी बातों को रखने में, या अपनी जनता से हम अपनी बात रखने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे एक रनिंग स्टूडेंट हैं, हमें उन सब के मुद्दों को रखना चाहिए। और मैं एक छोटे स्कूल के बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, प्राइवेट संस्था में कार्यरत भी हूँ। परंतु ये बताइए, छोटी सी सैलरी में क्या हो रहा है? आप बताइए। सिर्फ पढ़े लिखे लोग अब कर ही क्या सकते हैं? कुछ कर ही नहीं सकते हैं। यही बस छोटी से छोटी सैलरी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उससे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अपनी बातों को रखना सीखें। ये देखिए, ये मेरा बच्चा है, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। बोला, मम्मा आप किससे आप बात कर रही हैं? सभी को यहीं पे अपना ब्लॉग बंद करती हूँ। आप लोग प्लीज़ इस विषय पे ज़रूर चर्चा करिएगा।
मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा ताकि हमें रोज़गार मिल सके। घर में जितने भी बच्चे पढ़े हुए हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि वैकेंसी अब आएगी, तो कम से कम वैकेंसी पे तो चर्चा किया जा सकता है। हम एकजुट होकर एकता से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये भारत हमारा समृद्ध है और इसको समृद्ध बनाने में मोदी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी योगदान कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग लड़ेंगे भी आपसे, बिल्कुल लड़ेंगे। सभी को जय श्री कृष्णा, सबको राधे राधे, सबको प्रणाम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।